अब हम लोग देखते हैं क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। मतलब कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होता क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है ना, कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, ठीक है। जब पहले सबसे पहले तो ये पढ़ने से पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब पूछते हैं कि क्या होगा इसका, तो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये कोई भी पूछ देता था। जैसे हम लोग पढ़ते थे 6 में 7 में, तो जिसको नहीं भी आता था वो भी पहले पूछता था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये एकदम बेसिक चीज़ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, एकदम बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो इसका आंसर भी सबको पता रहता था, ठीक है। आंसर क्या पता रहता था कि a स्क्वायर होगा फिर प्लस बी स्क्वायर होगा और प्लस 2a होगा, ठीक है। a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर होगा और क्या होगा 2ab होगा, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाता था, ठीक है। कॉमन चीज़ है, 6, 7, 8 में भी आदमी पढ़ लेता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग देखेंगे ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए एक बात आप समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो क्या हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई पूछेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, अगर ये पूछिएगा ना तो बच्चा नहीं बताएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, तो आप तो इसका आंसर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे भाई जब ये वाला इसके इक्वल है तो ये इस अगर हम ऐसा कोई चीज़ लिखते हैं तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो ये वाला इसके इक्वल तो हो जाए नहीं। तो अगर कोई चीज़ हम ऐसे लिख दें तो इसको ऐसे लिख देते हैं, और कोई चीज़ ऐसे लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख देते हैं, समझ में आया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम कोई इस फॉर्म पे कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ समझिएगा, अगर हम यहाँ लिख दिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर यहाँ पे लिख दिए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिख दिए 2xy, लिख दिए 2xy। तो आप कहिएगा जब ये लिख दिए ना तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस यहाँ पे लिख दिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए a के जगह आपने क्या रख दिया x, b के जगह y रख दिया, और a b x a b वही हुआ, a की जगह x और b की जगह y, तो x और y 2xy, ठीक। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ हम ऐसे लिखने में सक्षम हो जाते हैं तो हम इसके बदला में ये भी चीज़ लिख सकते हैं। यही सब आपको पता होना चाहिए, इससे कोई चीज़ बता दी हमको, इसमें काम आएगा। देखिए अब हम लोग समझते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, सावधानी से। देखिए क्या होता है, जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेनली यही होता है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसे मन करें, a प्लस बी का, अभी तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे नहीं कहाँ है प्लस बी, सी है बी है a है, कहाँ नहीं है। तो सब क्या करेंगे हम लोग, पहले वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ना, तो सबसे पहले जो है ना ये कांस्टेंट टर्म, इसको उठा के उधर कर देना, इसको उठाना है सी और उधर कर देना, मतलब इधर सिर्फ a और b रहेगा, बस इधर क्या रहेगा a और d रहेगा, c जो भी रहेगा उसको उठाना है और c को क्या कर देना है, उधर कर देना है, इक्वल टू के उधर। c को क्या कर देना है, इक्वल टू के उधर कर देना है, c को क्या कर देना है, इक्वल टू के उधर कर देना है, ठीक है। चलिए तब हम लोग c को इक्वल टू के उधर कर देंगे, ठीक है। c को हम लोग क्या कर देंगे, उधर कर देंगे। देखिए तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, c को उधर करिए, कुछ मत कीजिए, पहले c को क्या करिए, उधर करिए। तो हम c को उधर करेंगे तो खाली बचेगा ax स्क्वायर प्लस b, और c को उठा के उधर करेंगे तो आप कहिएगा c को जब उधर करिएगा ना तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कर दिए, प्लस से माइनस कर दिए, c को उठा के पहले उधर कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद क्या करना है,
ये जो a है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे आपको सब में डिवाइड लगा देना है, सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो डिवाइड लगाइएगा तो कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवाइड आप लगा दीजिए ताकि हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए कर रहे हैं। तो देखिए आप क्या करिए, a से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे a से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो a से अगर आप दोनों तरफ डिवाइड कीजिएगा, जैसे मान लीजिए a से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, तो इसके नीचे भी a लिख दीजिए, इसके नीचे भी a लिख दीजिए, और इसके नीचे भी क्या करिए, a तीन नीचे लिख दिए a, ठीक। तो आप कहिएगा a से ही कट जाएगा, ये सब नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा भाई, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए, फिर क्या बचेगा माइनस सी बाई ए, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये कट गया, ये सब जो बचा था सब लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप क्या किए, सी को उठा के उधर कर दिए, तो प्लस से माइनस हो गया। फिर उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उससे आपको पूरा में क्या कर देना है, डिवाइड लगा देना है, ठीक। डिवाइड लगा देने के बाद जो कटेगा उसको काट देना है, लिख देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ध्यान से, उसके बाद क्या करना है, जो अब ये सब डिवाइड करने के बाद जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए है, नहीं है b बाई ए, एक्स का कोफिशिएंट b बाई ए, एक्स हटा के जो नंबर बचेगा तो वही कोफिशिएंट हो गया। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए। तो जो बचेगा ना एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड लगाने के बाद, पहले नहीं, डिवाइड लगाने के बाद जो एक्स का कोफिशिएंट बचेगा उसके डिनोमिनेटर को 2 से गुना कर देना है। उसके डिनोमिनेटर को 2 से आपको क्या करना है, गुना करना है। देखिए यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर बनाते हैं, इधर प्रोसेस भी लिखते जाते हैं, इसे आपको याद रहेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, कांस्टेंट को हटा दिया, कांस्टेंट को हटाया। पहला सबसे पहले क्या किया, कांस्टेंट को हटाया पहला। दूसरा में क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड किया, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं, डिवाइड किया। अब तीसरा में आपको क्या करना है, यही बात ही समझिएगा, तीसरा वाला यही भुला जाता है बच्चा। तीसरा वाला क्या करना है, डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद यहां लिख देते हैं, डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद एक्स के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, ठीक। तो एक्स के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट क्या होगा, b बाई ए। एक्स के कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं हिंदी में, हर को 2 से, कितना से, 2 से गुना करना है, गुना करना है। और चौथा प्रोसेस में करना है, गुना करने के बाद, गुना करने के बाद उसके स्क्वायर को, उसके नहीं, उसके गुना करने के बाद कोफिशिएंट के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है, ऐड करना है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? यही बच्चा भुला जाता है। याद करना कोई बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एक डिवाइड करने के बाद जो b बाई ए बचा ना, ए को दुगना कर दीजिए, मैंने इसमें 2a कर दी, ठीक। और b बाई 2a जो b बाई 2a जो हो गया ना कोफिशिएंट, एक्स मतलब b बाई 2a जो हो गया उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देना है, मतलब इधर भी और इधर भी। समझ में आया कि नहीं? इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ आपको b बाई 2a का क्या कर देना है, स्क्वायर जोड़ देना है, ठीक। कैसे जोड़ेंगे देखिए,
ध्यान से समझिएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस प्लस इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको वही लिख देंगे बी एक्स बाई ए, इसको नहीं बदलना है, बी एक्स बाई ए लिख देंगे, बी एक्स बाई ए। अब भाई क्या करना है ना, जो x का कोफिशिएंट है ना b बाई ए, तो b बाई ए को बना देना है b बाई 2a, यानी 2 से इसको सिर्फ गुना करना है, नहीं कि ऊपर गुना कर देना है, ऊपर नहीं करना है गुना, नीचे वाला को गुना कर देना है, तो b बाई 2a हो जाएगा। अब b बाई 2a का स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है, b बाई 2a का स्क्वायर कर देना है, और यही स्क्वायर इधर भी जोड़ देना है और इधर भी जोड़ देना है, तो आपका इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप क्या करिए, b बाई 2a का स्क्वायर इधर भी जोड़िए और माइनस सी बाई एफ तो पहले से था, इधर भी जोड़ दीजिए, b बाई 2a का क्या चीज स्क्वायर, b बाई 2a का क्या चीज जोड़ दीजिए, स्क्वायर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए b बाई 2a का स्क्वायर जोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या करें, तो देखिए जरा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से, ये तो फिर नहीं समझ में आएगा। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, आप कहिएगा हाँ आराम से, कहीं नहीं लिख सकते, ठीक। ये जो b बाई 2a है ये तो स्क्वायर है ही पहले से, तो देखो हमको बेसिकली a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना था, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर मान लो ये a हो गया, तो a स्क्वायर ही हो गया, a स्क्वायर ही हो गया, और इसको मान लिए b स्क्वायर, ये पूरा को b मान लिए, b बटा 2a को क्या मान लिए b, तो b स्क्वायर ही हो गया, a स्क्वायर यहाँ मिल गया, b स्क्वायर यहाँ मिल गया, तो बेसिकली यहाँ पे 2a भी आना चाहिए, यहाँ पे bx बाई a जो है वहाँ पे 2a भी आना चाहिए, तो 2a भी कैसे आएगा, अब कहिएगा तो 2a भी आएगा तब ना लिखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो देखिए 2a भी आएगा, देखिए कैसे, ये bx बाई a रहेगा, लेकिन फॉर्म कैसा लिखा जाएगा 2ab का, कैसे, देखिए 2 लिखिए, 2 लिख दीजिए, ठीक, जो फॉर्मूला में 2 होता है 2 लिखिए, फिर a लिखिए, तो आप कहिएगा a तो e है, a क्या है x है, तो a के जगह पे क्या लिखिए x, और b के जगह पे क्या लिखिएगा, ये पूरा b बाई 2 है, क्योंकि b बाई 2 क्या है, b है, b मान लिया हम इसको स्क्वायर है ना, b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे b बाई 2 है, तो ये हो गया देखिए 2, ये हो गया a, ये हो गया b, 2a b हो गया, 2a b हो गया। तो अब देखिए तो जरा सा, ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे समझिए, ये लिखा हुआ है 2 फिर x और फिर क्या लिखा हुआ है b बाई 2a, तो ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली यही लिखा हुआ है, bx बाई a लिखल है, कैसे, 2 काटिएगा तो फिर bx बाई a ना बचेगा जी, bx बाई a ना बचेगा। समझ में आया दूसरा गुना क्यों किए थे, दूसरा गुना इसीलिए किए थे ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, कट जाए, और कटने के बाद क्या बन जाए, 2ab बन जाए, तब ना आपको पावर मिलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर लिखने का, नहीं तो फिर 2ab लिखवे नहीं करते थे, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते कैसे, समझ में आ रहा कि नहीं। तो इसीलिए फिर यहाँ पे क्या लिखते b बाई 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो भाई हम 2ab लिख ही दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये लिख दिए a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ c बाई a b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4ac हो गया, a से h को डिवाइड किए तो 4ac माइनस 4ac, और यहाँ से 4a स्क्वायर से पूरा डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को b स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर, क्या आएगा b स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद देखिए जरा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ लिख रहे हैं, इसके बाद हम सीधा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड नीचे फिर दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर था, तो इसको हम लिख दिए x प्लस b बाई 2a का क्या चीज स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या चीज, इसको पहले b स्क्वायर लिख देते हैं, 4ac उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा में क्या चीज 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिए स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर को उधर कर देंगे, स्क्वायर को क्या करेंगे उधर करेंगे, स्क्वायर को जब उधर किया जाता है तो आप ही बताइए क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। अगर स्क्वायर को हम उधर करेंगे तो रूट में होगा कि नहीं, आप कहिएगा हाँ रूट में हो जाएगा, तो रूट में जब हो जाएगा एक पूरा का पूरा रूट में हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा में क्या चीज 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं।
तो अब जब 4a² हो जाएगा, समझिए यहाँ पे 4a² जब हो जाएगा तो यहाँ पे ना बेसिकली बड़ा हो गया है। अब देखिए यहाँ तो x प्लस b/2a लिख देंगे, x प्लस b/2a इक्वल टू b² माइनस 4ac को रूट में ही रहने देते हैं। क्या चीज में रहने देते हैं? रूट में रहने देते हैं। b² माइनस 4ac ये रूट में रह गया, b² माइनस 4ac। और नीचे में क्या लिख देंगे? नीचे में लिख देंगे 4a² का रूट क्या होगा? तो आप कहेगा 2a होगा, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है? 2, और a² का रूट कितना होता है? a, तो 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2a, ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम ये समझिएगा यहाँ पे, ये जो रूट आता है ना, दो चीज लेके आता है, वो प्लस है वो माइनस। तो आप भी जानते होंगे रूट जो होता है वो दो चीज लेके जाता है, वो प्लस जाता है, वो माइनस जाता है। तो इसको दो भाग में लिख दीजिए, एगो लिखिए x। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये जो b² माइनस 4ac है ना, b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, विवितकर। क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ लिखेंगे? मुझे भी नहीं आता, यहाँ लिख देते हैं। हाँ, b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनांट। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनांट। और हिंदी में क्या कहा जाता है? विवितकर। b² माइनस 4ac को अलग नाम दिया जाता है, d। क्या चीज? d। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? d से। इसको नाम क्या लिखते हैं? b² माइनस 4ac। तो क्या हम b² माइनस 4ac को हटा के d लिख देते हैं? अब सही समझिएगा, d मतलब b² माइनस 4ac होता है। फॉर्मूला हो गया, d का फॉर्मूला हो गया b² माइनस 4ac। तब देखिए यहाँ पे इसको दो भाग में तोड़िए, x प्लस b/2a इक्वल टू एगो प्लस वाला, प्लस वाला क्या हो जाएगा? रूट अंडर d और बटा में 2a। एगो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आपका हो जाएगा x प्लस b/2a और इक्वल टू माइनस रूट अंडर d/2, माइनस रूट अंडर d/2a। दिखाई दे रहा है जी? ठीक, माइनस रूट अंडर d/2a। दो को क्यों लिखा है? एगो प्लस वाला होता है, एगो क्या चीज वाला होता है? माइनस वाला होता है, ठीक है। तो अब इसको तोड़िए, यहाँ से x का वैल्यू 2 गो निकलेगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या गो निकलेगा? 2 गो निकलेगा। x का वैल्यू 2 गो निकालिए, x का वैल्यू 2 गो निकालिए। देखिए x का वैल्यू 2 गो कैसे निकलेगा? x का वैल्यू 2 गो कैसे निकलेगा? यहाँ पे समझिए, इसको क्या कर देते हैं हम? मिटा देते हैं यहाँ से। तो लिख लिए होंगे अभी, देखिए यहाँ से x का वैल्यू 2 गो किसी x का वैल्यू 2। देखिए x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू बोलिएगा रूट अंडर d/2a था ना, रूट अंडर d/2a पहले से था। ये जो b/2a है ना, उसको उधर आप कर दीजिए, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस b/2a। ठीक, अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 2a हो जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा? रूट d और माइनस b। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होगा, तो इसी को फॉर्मूला को ऐसे लिख देता है, किताब में ऐसे लिख देता है, b पहले लिख देता है, तो इसी को लिख देता है माइनस b प्लस रूट अंडर d और बटा में 2a। यही वाला आपका क्या होता है? फॉर्मूला। ठीक है, इसी से आपको सीधा निकलेगा क्या चीज? x का वैल्यू। तो x बराबर क्या हो जाता है? माइनस b प्लस रूट अंडर d बटा 2a। और इधर वाला का कैसे निकलेगा? तो इधर वाला का निकलेगा उसी तरीके से, रूट अंडर d, यहाँ माइनस था इस वाला में, दूसरा वाला, तो माइनस रूट d और बटा 2a, और फिर प्लस b उधर जाएगा तो माइनस b बटा 2a हो जाएगा कि नहीं? माइनस b बटा 2a। और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए? फिर एलसीएम लिए 2a, तो फिर हो जाएगा माइनस रूट d और फिर माइनस b/2a x बराबर। ठीक, अब इसी को किताब में b पहले लिखता है, तो b पहले लिखता है, तो b पहले लिखिए माइनस b और माइनस रूट d और बटा में क्या चीज? 2a। बटा में क्या? 2a। बटा में क्या चीज? 2a। तो समझ में आया आपको? यही है फॉर्मूला। अब आप बोलिएगा कि बी डी सब कैसे आएगा? अरे बी डी आएगा नहीं। देखिए, अरे भाई कोई भी जैसे ये चीज लिखा हुआ था, इक्वेशन लिखा हुआ था, तो ए बी सी तो आपको पता ही है। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें वैल्यू पुट करिए और वैल्यू पुट करके सीधा क्या निकलिए? अल्फा और बीटा निकलिए। क्या निकलिए? अल्फा और बीटा निकलिए। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मेथड हो गया।
तो उसमें आपको ये सब नहीं करना है, जो इतना प्रोसेस किए हैं लंबा सारा, ये नहीं करना है। इस सीधा खाली ई लिखना है, अल्फा का ही फॉर्मूला होता है, बीटा का ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वहां डालना है, ए बी सी निकालना है और फिर डी भी निकाल लेना है। डी का फॉर्मूला यहाँ लिख ही दिए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब आपको पते हैं, बी पते हैं, ए पते हैं, सी पते हैं, सब करके और डी निकालिए, यहाँ पे सीधा इसमें डालिए, दोनों तरफ से अल्फा और बीटा आपका क्या होगा, निकल जाएगा। और अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलेगा तब ये पूरा तामझाम करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, एकदम स्क्वायर करना पड़ेगा और तब जाके लास्ट में आंसर निकलेगा। और फॉर्मूला बोलेगा सिर्फ फॉर्मूला से बनाइए, तो सीधा ही सब नहीं करना, सीधा ही फॉर्मूला लिखना है, इसी पे पुट कर देना है। इसी को कहते हैं श्रीधार्याचार्य रूल। क्या कहते हैं इसको, ये जो चीज है ना, इसको क्या कहते हैं, कौन रूल कहते हैं, श्रीधार्याचार्य रूल कहते हैं। ठीक है, इसी को, ठीक, कि कैसे आया, ये सब फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ जाएगा। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन एक आध को अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कि कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कंप्लीट स्क्वायर से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई, फॉर्मूला को डिराइव कर दिए, फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे कंप्लीट स्क्वायर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कैसे टूटता है, ये सारा चीज़ आपको बताएं। अब जो अगला क्लास में क्या करेंगे ना, क्वेश्चन हम आपको 2 4 को 10 को 5 को क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे ई मेथड से। ठीक है, ई मेथड आपको समझ में आ गया, स्क्वायर वाला कहेगा, फॉर्मूला वाला कहेगा, तो इस तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, इसको ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझिए बुझिए, और नहीं समझ में आया तो फिर हमको कमेंट कीजिए, देखिए, बताइए, फिर हम आपको अगला क्लास में कुछ इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनवाएंगे कि कैसे कंप्लीट स्क्वायर, फैक्टर तो ऐसे पता है, फैक्टर तो सिंपल है, ये भी सिंपल ही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, खाली बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी तो सिंपल ही है। फॉर्मूला से कहेगा तो सीधा आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना बनता है, ए बी सी आपको पता है, बस ए बी सी में आप ध्यान ही रखिएगा कि साइन के साथ चलिएगा। ठीक है, ए बी सी पता चल जाएगा आपको आराम से, फॉर्मूला से भी आप क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर फैक्टर से निकालिए, जैसे आपको निकालने का इच्छा करे वैसे निकालिए, आपका मर्जी, लेकिन जानना सब जरूरी है। ठीक है, तभी जाके कुछ काम बनेगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये सब पढ़िए, ध्यान दीजिए, आगे बनाइए। चलिए, अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और कंप्लीट स्क्वायर से और फॉर्मूला से बनाने का कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। जब फॉर्मूला आ गया तो फिर क्वेश्चन बनाना क्या है, चुटकियों का खेल। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में